अच्छा पंकज जी, दो बड़ी बातें यहां पर आपसे समझना चाहूंगा। एक तो पहली बड़ी बात यह है कि लगातार हमने देखा कि जो मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी है, उनकी तरफ से अमेठी की सीट को लेकर लगातार एक चैलेंज था गांधी परिवार के सामने कि देखा जाए कि यहां से आखिरकार कौन आता है, कौन चुनाव लड़ता है। लेकिन यहां से गांधी परिवार की जगह उनके करीबी यानी किशोरी लाल शर्मा को उतारा गया। और दूसरी बड़ी बात की 5th फेज में यानी 20 मई को यहां पर वोटिंग होनी है। 29 अप्रैल को स्मृति ईरानी पहली नॉमिनेशन फाइल कर चुकी हैं। तो यह वक्त की कमी भी एक बड़ी चुनौती रहने वाली केएल शर्मा के सामने। जी हाँ, ये बहुत बड़ा संकट होगा। वक्त की कमी है और जिस तरीके से माहौल बना था किसी और के लिए, चुनाव कोई और लड़ने आ गए हैं। स्मृति ईरानी 1.5 महीने से यहाँ लगातार जनसंपर्क कर रही हैं। उन्होंने अपना घर भी फरवरी महीने में बना लिया है अमेठी में, जैसा उन्होंने वादा किया था। गृह प्रवेश भी किया है। बीच में जब रॉबर्ट वाड्रा का नाम आया। पंकज जी, कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। प्रमोद तिवारी जी, अब आखिरकार अमेठी और रायबरेली को देखते हुए फैसला तो हो पाया, लेकिन अब राहुल गांधी अमेठी नहीं रायबरेली से चुनावी मैदान में है। क्या मतलब इसका और किस आधार पर लिया गया ये फैसला? देखिए, ये परंपरागत रूप से कांग्रेस अध्यक्ष जो रहा है रहता है वो रायबरेली से चुनाव लड़ता है। सोनिया जी पहले अमेठी से लड़ती थी, जब उन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो ये राहुल जी को दे दिया, वहां चली गई। इसी तरीके से फिर इस बार हो रहा है कि राहुल जी रायबरेली से लड़ेंगे और वो रायबरेली में संकेत है कि इंदिरा जी की विरासत का प्राप्त करेंगे। तो मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि सही सोच समझकर लिया गया एक परंपरागत निर्णय है। जहाँ तक अमेठी की बात है, शायद बहुत से लोग किशोरी लाल शर्मा जी को जानते नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। किशोरी लाल शर्मा जी इलेक्शन इंचार्ज सोनिया जी के भी होते थे जब वो अमेठी से लड़ती थी। इलेक्शन इंचार्ज वो कैप्टन सतीश शर्मा के भी होते थे जब वो रायबरेली से लड़ती हैं। पिछले 30-35 सालों से वो एक एक कार्यकर्ता को अमेठी में जानते हैं और वो परिवार की तरह हैं गांधी परिवार के। तो मैं समझता हूँ एक सोच समझ कर लिया गया सही निर्णय। जी प्रमोद तिवारी जी, बिल्कुल आपने जो किशोरी लाल शर्मा के बारे में बोला, गांधी परिवार के बेहद करीबी है, लेकिन सर एक बड़ा सवाल है। दशकों से अगर हम देखें अमेठी सीट का खासतौर पर जिक्र किया जाए तो ये गढ़ रही है और यहां से जो उम्मीदवार रहा है वो गांधी परिवार से, नेहरू गांधी परिवार से रहा है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि उससे बाहर किसी को यहां पर उम्मीदवार उतारा गया है। ये जो स्ट्रेटेजिक, ये जो बड़ा फैसला लिया गया, आखिर कैसे संभव हुआ? ये गलत है, ये थोड़ा सा फैक्चुअली रॉन्ग है, गलत है, सही कर लें। जब राजीव जी की डेथ हुई तो पहला चुनाव कैप्टन सतीश शर्मा ने लड़ा था। आप उन्हें गांधी परिवार का नहीं कह सकते, वो गांधी परिवार के अत्यंत करीबी थी, आप ये कह सकते हैं। तो मैं सिर्फ आपसे ये बात फैक्चुअली करेक्ट करने के लिए लिख रहा हूँ और जो बता रहा हूँ मैं कि श्री किशोरी लाल शर्मा सोनिया जी के जमाने से, जब वो रायबरेली गई उसके पहले से, जब कैप्टन सतीश शर्मा आए, जब सोनिया जी सक्रिय राजनीति पे आई भी नहीं थी, मुझे याद है, तो उस समय लड़े थे कैप्टन सतीश शर्मा। आज वही इतिहास दोहराया जा रहा है। राहुल गांधी रायबरेली जा रहे हैं और अमेठी से कैप्टन की जगह किशोरी लाल शर्मा। तिवारी साहब, इस कनेक्ट एक आप भी जानते हैं, हम सभी वाकिफ हैं कि अमेठी के साथ गांधी परिवार का रहा है, लेकिन आज उसी कनेक्ट के बलबूते स्मृति ईरानी बड़े दावे करती हैं, अपना परिवार अमेठी को कहती हैं। क्या केएल शर्मा, आपने हमें बताया कि किस तरीके से जमीनी स्तर पर संगठन के साथ जुड़े हुए लोग वाकिफ हैं उनके बारे में जमीनी स्तर पर, लेकिन क्या राजनीति क्योंकि संदेश और संकेत के आधार पर जिस तरीके से चलती है, क्या केएल शर्मा स्मृति ईरानी का उस लिहाज से मुकाबला कर पाएंगे जहां हम हमेशा देखते आए हैं कि गांधी परिवार का सदस्य अपनापन दिखाते हुए अमेठी को अपना बताते हुए दावे करता था? मैं समझता हूँ किशोरी लाल शर्मा, जैसा मैंने बताया, जहाँ तक मुझे याद है 91 से वो जुड़े हुए हैं रायबरेली और अमेठी से। सारे चुनाव वही देखते रहे हैं, एक एक कार्यकर्ता से पोलिंग बूथ से लेके यहाँ तक। दूसरा एक गलत फहमी मिटा लें, मेरा निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास
जहाँ से मैं 9 बार विधायक बना, 3 बार से मेरी बेटी आराधना मिश्रा है। जी मैं इतने ही कह सकता हूँ आपसे कि वहाँ स्मृति ईरानी जी को लेकर लोगों में बहुत नाराजगी, बहुत गुस्सा है और चुनाव वो जी। हारेंगी। ठीक है। अगर मेरा आकलन, मेरी पॉलिटिकल अनुभव काम दे रहा है तो मैं आपको बता सकता हूँ। और जो लोग किशोरीलाल शर्मा को नहीं जानते वो संभवतः इस तथ्य से अनजान है, इसलिए उनके लिए ये आकलन ठीक सही है। हो सकता है। ठीक है, शुक्रिया प्रमोद जी आपका इस पूरी बातचीत के लिए और इस बात को रखने के लिए कि आखिरकार क्यों कांग्रेस की तरफ से जो बड़ा फैसला है वो अमेठी और रायबरेली सीट को लेकर लिया गया, जो नाम सामने आया। लेकिन सवाल मेरा यही है, हालांकि ये सवाल जब मैंने पंकज जी पूछा तो उनकी तरफ से कहा गया कि जो फैक्ट्स हैं वो गांधी परिवार के अलावा भी रहे, यहां पर गांधी परिवार के अलावा भी कोई ना कोई चुनाव लड़ा है। लेकिन अगर हम देखें बीते कई सालों से, चाहे 1999 की बात की जाए, अमेठी से सोनिया गांधी जब उन्होंने एंट्री की थी, या फिर इसके बाद 2004 से 2024 तक, 2004 से लेकर 2019 तक लगातार राहुल गांधी ने सीट को रिप्रेजेंट किया था, इसके बाद यह फैसला लिया जाना, क्या कोई सेफ मूव, जो मैं आपसे सवाल कर रहा था, क्या कोई सेफ मूव यहां पर लिया गया कांग्रेस की तरफ से? देखिए, बात सही है कि कैप्टन सतीश शर्मा थे और ये उस वक्त भी प्रचार किया गया था उनके लिए, प्रियंका गांधी ने वो बड़ा स्पीच बहुत मशहूर रहा था। और लेकिन एक बात तो देखिए कि गांधी नेहरू परिवार का होना और गांधी नेहरू परिवार के करीब का होना, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन सतीश शर्मा जिस वक्त हुए थे उस वक्त बीजेपी यानी सामने विपक्ष इतना मजबूत नहीं था। अब ये दूसरा समय है, 2014 के बाद से ग्राउंड बहुत बदल गया है। खुद राहुल गांधी अमेठी से पिछला लोकसभा चुनाव हार गए हैं। उस स्थिति में किशोरीलाल शर्मा, जो वाकई में इलेक्शन एजेंट भी रहे हैं, चुनाव प्रभारी भी रहे हैं, परिवार के बहुत करीबी रहे हैं, ये सब बातें सही है और सालों से उस इलाके को जानते हैं। लेकिन जब ये माहौल बना था कि परिवार का कोई सदस्य लड़ेगा और उसके बदले में कैप्टन माफ करिएगा कि किशोरीलाल शर्मा आ जाते हैं, तो वाकई कैडर के, एक संगठन के और कार्यकर्ताओं के मोरल पर थोड़ा फर्क तो पड़ेगा। और चूंकि बहुत देर वैसे भी हो चुकी है, आज नामांकन की आखिरी तारीख है, कितना वक्त बचा है और सामने में स्मृति ईरानी जैसे मजबूत उम्मीदवार भी इसी हैं। आधार पर पंकज जी, जब मैंने प्रमोद तिवारी जी से सवाल किया कि एक अपनापन, एक कनेक्ट, अपना परिवार कहा है हमेशा, इससे पहले राहुल ने अमेठी को, आज वही दावा स्मृति ईरानी करती हैं, तो वो किस लिहाज से केएल शर्मा को लेकर इतने कॉन्फिडेंट है कि वो कह रहे हैं कि स्मृति ईरानी से जनता वहां परेशान हो चुकी है और वो बड़ी हार का सामना करेंगे? देखिए, बार बार कांग्रेस की तरफ से तो कहा ही जाएगा, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पार्टी अपने ही उम्मीदवार के बारे में तो कहेगा कि जीत के दावे करेगा, ये बड़ा नेचुरल भी है। लेकिन अगर देखिए ग्राउंड पर अगर बात करें कि राहुल और प्रियंका लड़ती तो बात कुछ और होती। किशोरीलाल शर्मा को उम्मीदवार बनाया जाना है और चूंकि अब एक नैरेटिव बनेगा कि राहुल गांधी वहां से भाग गए, ये बीजेपी की तरफ से कहा जाएगा और कहा जाना शुरू भी हो चुका है, उसका भी बहुत बड़ा असर पड़ेगा ग्राउंड पर आने वाले दिनों में।